नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज हम लोग आयु संबंधित प्रश्न यानी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस करेंगे। इसके प्रश्न जो है रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए उपयोगी होते हैं तथा ये तो हर एग्ज़ाम में आपका आता ही है। एक इसको जो है हम लोग अच्छे से समझेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट अभी समझ लेना है। आपको सबसे पहले इसमें देखना होगा, उसकी भाषा को समझना होगा। क्वेश्चन समझना सबसे पहला ज़रूरत है। तो इसके लिए आप लोगों को 3 शब्द जो है उसे आपको ध्यान से देखना होगा। पहला हो गया वर्तमान यानी प्रेजेंट एज, दूसरा रहेगा पहले यानी एगो 5 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो, उसके बाद रहेगा बाद में यानी आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल बाद। तो इन तीनों चीज़ों में रिलेशन क्या रहता है कि वर्तमान का उम्र दिया हुआ है, उससे अगर हम पहले का एज जाते हैं तो हमें क्या लगेगा, समय को माइनस करना होता है। ठीक इसी प्रकार से जब वर्तमान का उम्र दिया है और बाद वाला एज हमें निकालना होगा तब हम उसमें ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अच्छा, ये अगर मान लीजिए पहले का उम्र और बाद के उम्र में एक बार में रिलेशन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2 बार करके जोड़ेंगे। 10 साल पहले और 10 साल बाद रहेगा तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 10 होकर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि उम्र का अंतर, एज डिफरेंस हमेशा स्थिर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एज जो है आपका गुना में परिवर्तन होता है, 4 गुना 5 गुना उसमें होगा, लेकिन उम्र में जो फासला है, अंतर है, वो हमेशा समान रहेगा, कितने भी साल पहले और कितने भी साल बाद में आए। देखिए एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक जगह दिया हुआ है कि भाई की उम्र बहन से 2 गुनी है। ठीक है, भाई की उम्र बहन से 2 गुनी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वर्तमान में जो है बहन अगर 5 है तो भाई 2 गुनी हो गया, तो कितना हो गया, 10 साल हो गया। अब जो है 5 साल बाद कितना हो जाएगा उम्र, 5 साल बाद बहन का उम्र हो जाएगा 5 + 5 10 और भाई का 10 का डबल 20। गलत बात ना, डबल तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उम्र का जो फासला है वो 5 साल बाद भी क्या समान था, समान रहना होगा। तो उम्र का अंतर 5 साल बाद भी समान रहेगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि बहन 5 साल बाद हो जाएगा 10 साल का और भाई जो है 5 साल बाद हो जाएगा 15, यानी दोनों में वो 2 गुना वाला हिसाब नहीं रहा। तो दिस इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? इसे आपको ध्यान रखना है, इसी से लेकर हम लोग मैथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आप लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले कुछ आसान प्रश्नों से ही शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे जैसे जैसे आप लोग समझते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो हमेशा जो है इसमें क्या करना होगा, हमेशा उसमें याद रखिए किरण की उम्र की 2 गुनी बोला है तो पहले हम किरण को x मानेंगे, जिसका उम्र पहले दिया रहेगा उसको हम x मानेंगे और जो 2 गुनी वर्ड लिखा रहेगा वो दूसरे वाले के लिए रखेंगे। किरण की उम्र की 2 गुनी यानी किरण को हम x मानेंगे तो ही तो उसका हम 2 गुना कर पाएंगे, तो फिर सुरेश की उम्र उसका 2 गुना हो गया 2x। ओके, अब क्या दिया है प्रश्न में, सीधा दिया है कि दोनों का जोड़ जो है वो 24 वर्ष है। जोड़ बने हमें ऐड कर लेना है, दोनों को जोड़ लेना है। तो x + 2x = 24 क्वेश्चन में गिवन है, तो यानी कि 3x = 24, खाली x = 24/3 यानी कि 8 वर्ष। तो इस तरह से 8 वर्ष किसका उम्र निकल जाता है, जिसे हमने x माना, यानी किरण की उम्र हो गया 8 वर्ष और सुरेश का उम्र कितना है 2x, यानी डबल कर देना है उसको, 8 दूनी 16 वर्ष। ठीक है, इसे हम लोग अनुपात के नियम से अगर करने जाएं तब क्या होगा, देखिए अनुपात जो है ना ये आपको शॉर्ट में आसानी से जल्दी जल्दी करने में सहायता करेंगे। जैसे हम x y जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है, प्रॉपर वे में उसमें निकलता है। अनुपात भी जो है आप समझ जाओगे तो आसानी से कर पाओगे और इजीली इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझाना है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न थोड़ा सा शुरुआत से ईजी लिया। ठीक है, अब जो है शुरू में क्वेश्चन में क्या दिया है, सुरेश किरण के 2 गुना है, तो किरण 1 सुरेश 2 गुना यानी 2। दोनों के अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 1 अगर हम करते हैं तो 3 आ गया, तो अनुपात का योग हमारा 3 निकल गया। लेकिन यहाँ जो है वर्षों का योग कितना दिया है, एज का जो सम है वो 24 दिया है, तो हम लोग जो है अब 24 हमारे पास वर्ष एग्जैक्ट समय दिया हुआ है,
24 ईयर उसका एज दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ जो अनुपात में है ये क्या है, उसका 3 दिया हुआ है। तो याद है आपको, आप जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियो देखे उन्हें विपरीत का नियम याद है। मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसी रूल के हिसाब से अगर आप बैठाओगे तो देखिए, उम्र जो है जब आप वर्षों में लिखते हैं तो 24 वर्ष लिखे, अनुपात में जो है उम्र जो है योग 3 हुआ। ठीक है, ये भी योग है, ये वर्षों में योग है और ये जो है अनुपात में योग है। तो एक दूसरे का विपरीत बैठा, इसीलिए हम लोग इसको विपरीत का नियम बोल के मैं करवाता हूँ इसे। पिछले वीडियोस भी आप जाके देखोगे तो इससे मैंने सारे तरह के मैथ, लाभ हानि, डिस्काउंट से रिलेटेड, टाइम वर्क, सब में मैंने इस रूल को यूज़ किया है और आगे भी मैं यूज़ करूँगा। इसलिए आप प्लीज़ पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ये आपको बहुत आसानी रहेगा आपको मैथ को सॉल्व करने में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे आप आई बटन से भी देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमें निकालना जो रहता है, जैसे हमें अभी सुरेश का निकालना है तो सुरेश पहला वाला रेशियो है 2, तो हम 2 यहाँ बैठा लेंगे। अगर हमें किरण का चाहिए होता तब हम किरण का लिए यहाँ 1 बैठाते। तो बस इसे हमको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24। तो सुरेश का उम्र हो गया 8 × 16 वर्ष। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं तो और सुविधा होगा। अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका वर्तमान में जो दिया हुआ वो 7 गुना दिया हुआ है। तो बेटे की उम्र की 7 गुनी, यानी बेटे को हम लोग पहले x मानेंगे तभी तो उसका हम 7 गुना करेंगे तो पिता का उम्र निकल जाएगा। ये दोनों डाटा मेरे पास आ गया। अब क्या है, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। तो हम क्या करते हैं, बेटे का उम्र जो है x है और पिता का उम्र है 7x। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद ये भी 4 बढ़ जाएगा और ये भी 4 बढ़ जाएगा। कुल जो है दोनों 4 + 4 8 बढ़ जाएगा। यानी कि हम इसको +8 लिख सकते हैं। आप अलग अलग भी लिख सकते थे, इसमें +4 इसमें भी, +4 इसमें भी। एक बार में 8 लिखने से आपको कैलकुलेशन जल्दी में निकलेगा। सोचिए ना कि आपका घर में पिताजी हो या भाई हो, अगर बढ़ रहा है तो वो जितना 4 साल बाद उसका उम्र भी 4 बढ़ेगा, आपका उम्र भी 4 बढ़ेगा, तो दोनों मिला के कुल कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको समझिएगा तो आराम से इसको और इजीली कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना है, टाइम जिससे कम लगे इस पर फोकस करना है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो +8 इधर गया, 56 से हुआ तो 48 आया और x + 7x 8x आता है। तो 8 जो है हम नीचे रख लिए। ठीक है, इसको हम काट लेंगे तो 8 × 6 = 48, यानी कि x जो है यानी पुत्र का उम्र हमारा 6 वर्ष निकल गया। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पुत्र मांगा गया था, हमने लिख लिया। अगर पिता का उम्र करना होता तो हम 7 गुना कर लेते उसको, तो 7 × 6 = 42 आ जाता है। तो ये हमारा अभी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको फिर अनुपात के नियम से हम देखते हैं। तो दोनों का अनुपात कितना है, पिता पुत्र का, पिता 7 है, पुत्र जो है 1 है। अच्छा, फिर क्या है, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 है। तो 4 वर्ष बाद अगर 56 है, ठीक है, अनुपात का योग तो 7 + 1 8 हो गया। चूंकि हमें यहाँ योग लेके मैथ कर रहे हैं इसलिए अनुपात को हम लोग जोड़ लिए +8 ये है। लेकिन 4 वर्ष बाद उम्रों का योग चूंकि 56 है तो 4 वर्ष बाद 56 है, 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, दोनों ही 4-4 साल छोटे हैं, यानी टोटल 8 साल वो छोटे हैं। तो टोटल जो है वर्तमान में अभी अगर योग देखा जाए तो फिर वो कितना हो जाएगा, 56 में से 4 साल टोटल 8 साल जो मैंने यहाँ भी बताया था, तो उसे हम घटा लेंगे तो 48 वर्ष आ गए। अब जो है ये 48 जो है ये योग है और योग अनुपात वाला भी हमें पता है, तो फिर विपरीत का नियम लगा लेते हैं। 48 वर्ष के रूप में है, 48 ईयर उसे हमने लिख लिया। अनुपात के नियम से 8 जो है हम नीचे लिख लिया। निकालना हमें किसे है, पुत्र, जिसका अनुपात है यहाँ पर 1, तो इसे लिख लिया। पिता निकालना रहता तो हम 7 लिखते, तो इसको हम काट लेते हैं। तो 8 × 6 = 48, यानी कि 6 वर्ष आ गया पुत्र का उम्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, सोनी और मोनी के वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब जो है इस प्रश्न में क्या क्या दिया है, सोनी और मोनी का आयु का अंतर दिया है 7 वर्ष। ठीक है, और फिर अगले स्टेप में दिया है जो है 2/3 है।
तो आप अंतर को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं कि x एक जन का मान है, एक जन का x-7, पर उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा है आप 2/3 वाला नियम से करिए। तो 2/3 वाला नियम क्या है, आपका आसानी पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो हम क्या करते हैं, उसको सोनी को अगर हम x मान लेते हैं तो सोनी की 2/3 हमको निकालना होगा, जो कि मोनी का उम्र होगा। तो सोनी का 2/3 कितना हो गया, 2/3x। ठीक है, अब सोनी और मोनी दोनों का उम्र मेरे पास है, दोनों के बीच का अंतर 7 वर्ष है। तो हम दोनों का अंतर हम कर लेते हैं। अब दोनों में बड़ा जो है वो आगे बैठेगा, और 2/3x जो है इसमें क्या है, 2 ऊपर छोटा है, यानी ये वाला जो संख्या है x से छोटा है। ये x मतलब ये कितना है, 3/3 है। अगर आप नियम से करते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है, तो आप कॉमन सेंस भी लगाइएगा थोड़ा मैथ सॉल्व करते वक्त, नहीं तो आंसर माइनस में आएगा, फिर बोलिएगा कि मैथ मेरा गलत है। ऐसा नहीं है ना। तो ये 3/3x है और 2/3x है, ये सोचिए -7 करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, एलसीएम अगर करते हैं दोनों 3 में से गया तो ऊपर में बचा 3x - 2x, यानी कि 1x/3 इक्वल टू 7 बाई 3 है, उधर में जाके इंटू हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 या 21 वर्ष। x किसका उम्र था, सोनी का, तो सोनी की उम्र 21 वर्ष निकल गया। मोनी का अगर निकालना है तो 2/3 उसका निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 7 21 करेंगे तो 7 दूनी 14 वर्ष। ठीक है, अब आते हैं अनुपात के नियम से। अनुपात के नियम में क्या था, मोनी इक्वल टू सोनी का 2/3 था। मैंने इसलिए लिखा है इसको कि आप लोगों को समझ में बहुत आसानी रहेगा। मोनी इक्वल टू सोनी का 2/3, का मतलब क्या होता है, गुना। तो ये जो सोनी है इसको आप नीचे ले आइए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, मोनी बटा सोनी इक्वल टू 2/3। तो मोनी बटा सोनी इक्वल टू 2/3। दोनों अनुपात हमारा निकल गया है, और दोनों के बीच का अंतर 7 वर्ष है। तो ये दोनों का अभी अंतर कितना है, 2 और 3 के बीच अंतर 1 है। ओके, अगर 1 है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर वही विपरीत का नियम, अभी वर्तमान में 7 दिया हुआ है, अनुपातिक नियम से यहाँ अंतर करते हैं तो 1 आया। निकालना किसको है हमको, सोनी की आयु क्वेश्चन में पूछा गया। सोनी का रेशियो बाद वाला है यानी 3, तो हमने 3 बैठा लिया यहाँ, तो 7 या 21 वर्ष आ गया सोनी का। ठीक है, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है। इसमें क्या है कि दोनों ही बार गुना गुना करके दिया हुआ है, एक बार वर्तमान में दिया हुआ, एक 5 वर्ष पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, वही वाला बात, पुत्र को हम लोग पहले x मान लेते हैं, पुत्र के आयु का फिर 4 गुना कर लेंगे, यानी 4x हो जाएगा पिता का आयु। ये हमारा निकल गया है। अब जो है ये जो रहता है 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, इसको लिखने का तरीका एकदम ध्यान से इसमें देखिए। ठीक है, 5 वर्ष पहले मतलब 5 साल पहले माइनस होगा। लिखते वक्त इसको ध्यान रखिए कि पुत्र को एक तरफ में x लिख लिया, पिता का उम्र एक तरफ में 4x लिख लिया, बीच में बराबर साइन दे दिए। ठीक है, लिखने का तरीका को ध्यान से देखिए। फिर क्या करेंगे, 5 वर्ष जब पहले बोल रहा है तो दोनों में ही 5 घटाएंगे, इसमें भी 5 माइनस लिखेंगे, इसमें भी 5 माइनस लिखेंगे। ठीक है, पहले हम दोनों के एज को लिख लेंगे, फिर दोनों में ही 5 माइनस करेंगे। अब हम सोचेंगे कि 7 गुना करना है। तो अब जो है कन्फ्यूज़न अगर होता है कि 7 हम इधर गुना करें कि इधर गुना करें, तो ध्यान दीजिए, पुत्र जो है ये छोटा होगा, तो उम्र में जो छोटा है उसको अगर हम 7 गुना करेंगे तभी ये जस्टिफाई होगा। अगर हम पिता को के तरफ में भी इधर हम 7 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, पिता तो ऐसे उम्र में बड़ा है, फिर 7 गुना कर देंगे तो उसके बराबर कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना है, जो पुत्र है पुत्र के साथ ही उम्र के साथ ही गुना 7 करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। जो एकदम कमज़ोर स्टूडेंट है उनको अच्छे से ये बात समझ में आएगा, तेज स्टूडेंट तो ये चीज़ को आराम से कर लेते हैं। आई बात समझ में, जिसका उम्र कम रहेगा उसमें 7 गुना करेंगे तभी वो ज़्यादा वाले का उम्र के बराबर पहुँचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व तो आप आराम से कर सकते हैं। ये 7x है, ये 4x है, तो 7x - 4x एक तरफ में आया, दूसरे तरफ में 7 × 5 = 35 था, वो गया तो उधर प्लस 35 बन गया, यहाँ पहले से 5 माइनस था यानी 3x हो गया इधर माइनस करने से, और 35 में से 5 माइनस करने से 30 है, यानी x बराबर हो गया कितना, 3, 10 में 30 होता है, यानी कि x बराबर 10। यानी हमें पता चल गया पुत्र की उम्र हो गया 10 वर्ष, तो पिता का उम्र हम 4 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। आई बात समझ में। अब जो है अनुपात का नियम जो है उसको आप ध्यान से इसमें देखिएगा, क्योंकि अनुपात का नियम से आप कठिन वाले मैथ आसानी से कर पाओगे। आप जो है ये बेसिक रूल अभी अच्छा लगता है आसान वाले मैथ में, लेकिन जैसे जैसे लेवल ऊंचा होता है ना, वैसे वैसे आपको
टाइम टेकिंग हो जाता है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए अनुपात का मैं नियम साथ में कराते जा रहा हूँ। सूत्र का नियम भी होता है, पर सूत्र का नियम मेरे ख्याल से इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मिक्सअप होने का चांसेस रहता है, इसलिए मैंने सूत्र का नियम नहीं बताया है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर मैं एक वीडियो सूत्र बेस्ड भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें आप ध्यान दीजिए, वर्तमान, हम लोग अभी वर्तमान में 4 गुना जो है पिता का उम्र है उसको हम लिख लेंगे। तो पिता और पुत्र का वर्तमान अनुपात हुआ 4:1, ठीक है। फिर हमें क्या प्रश्न में दिया है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले का जो अनुपात था वो कितना था, 7 गुना था, यानी 7:1। तो आप ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ, यहाँ वर्तमान वाला लाइन, ये वाला पूरा जो लाइन आ रहा है ये वर्तमान के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ वाला जो हम लाइन पूरा लिख रहे हैं ये हम 5 वर्ष पहले के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब जो है एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, आपको यहाँ अनुपात दिया हुआ है दोनों का, और यहाँ 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है, 5 वर्ष का दिया हुआ समय का अंतर, समझ रहे हैं। ये जो रेशियो का अंतर है कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए है, यानी रेशियो का जो डिफरेंस है उसे हम इससे मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे, देखिए पहले देखिए 1 और 4 के बीच का डिफरेंस 3 होता है, उसी तरह 7 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 6। अनुपात में अंतर हो गया, 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6। अब जो है हम क्या करते हैं, इसको आपस में काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हम इसे पलट के अब लिख सकते हैं कितना, 1:2 लिख सकते हैं। अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो 2 है यहाँ आया, इसका अनुपात का अंतर, इससे हम इधर के दोनों को इंटू करेंगे, और ठीक उसी तरह यहाँ जो 1 आया इससे हम इधर के दोनों को इंटू करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया 2 से इंटू कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 2 से इसको भी गुना, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 यहाँ लिख लिए, 1 से इसको गुना, 1 7 7 और 1 एकम 1 हो गया, समझ में आया। अब देखिए अब आराम से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हमें किसका आयु निकालना है, पिता का, तो हम लोग पिता के अनुपात पे फोकस करते हैं। यहाँ जो है आप देखिए पिता का उम्र का अनुपात और पिता के वर्षों का अंतर दोनों आपको यहाँ दिख रहा है, 8 और 7। अंतर कितना हो गया, अनुपातिक रूप से अंतर 1 है, जबकि समय के रूप में अंतर कितना है, 5। तो बस मेरे पास डाटा आ गया ना, क्या आ गया, 5 वर्ष का अंतर है, अनुपातिक अंतर कितना है, 1 है, और हमें निकालना किसका है, पिता की वर्तमान आयु। पिता का कौन सा वर्तमान आयु, तो मैंने बताया था ये पूरा लाइन जो था ये वर्तमान को लेके चल रहा है, तो वर्तमान में रेशियो कितना है, पिता का 8 है। तो अगर हम ऊपर 8 बैठा लेंगे तो पिता का वर्तमान आयु निकल जाएगा। पिता का 5 वर्ष पहले का आयु बोलता तो आप ये वाला निकालते। तो यहाँ पिता का वर्तमान आयु पूछा गया, ये हम लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 में से 40 वर्ष, ठीक है। अगर पुत्र का यहाँ निकालना होता तो आप कैसे करते, तब हम लोग ध्यान पुत्र के तरफ में देते। पुत्र के आयु का जो अनुपात का अंतर है वो कितना है, 1 होता। तब यहाँ पे क्या होता, समय तो वही 5 रहता, लेकिन जो अंतर है वो 1 होता। लेकिन हमें पुत्र का निकालना होता, जो कि पुत्र का वर्तमान कितना था, 2 था। तो हम यहाँ तब 2 लिखते, तो कितना आ जाता, 5 दूनी 10, यानी 10 वर्ष यहाँ आ जाता है। आई होप कि आप लोग जो है अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ये जस्ट एक बेसिक तरह का था। इसके बाद वाला जो सीरीज़ होगा उसमें मैं कठिन वाले सवाल लेकर आऊँगा। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो औरों के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।